दूसरा पाठ है स्वच्छता। स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ शरीर पनपता है, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन पनपता है, और स्वस्थ मन में ही स्वस्थ समाज पनपता है, और स्वस्थ समाज में ही स्वस्थ राष्ट्र पनपता है। कितनी अच्छी बात। तो स्वच्छता का ध्यान, तन, मन और धन तीनों की स्वच्छता जरूरी है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे तन की। मन की भी स्वच्छता बहुत जरूरी है, इसकी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे तन की स्वच्छता। हमारे शरीर, हमारे कपड़े, सबसे पहले हमारे जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए? यही ध्येय होना चाहिए कि जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहे। सबसे पहला ध्येय। रुपया पैसा कमा लोगे फिर शरीर का ही चिंता करनी पड़ेगी। पहला ध्येय स्वस्थ शरीर। शरीर को खराब करके हमें कुछ भी दुनिया में काम नहीं करना। स्वस्थ शरीर, स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता। उसके बाद कपड़ों की। कपड़े पुराने हों कोई बात नहीं, कपड़े साफ होने चाहिए। उसके बाद हमारे जिन वस्तुओं का हम प्रयोग ज़्यादा करते हैं, जैसे खाने के बर्तन, हमारी चीज़ें, हमारे आस जो भी चीज़ें, कपड़े जो हमारे शरीर से बहुत क्लोज हैं, वो सब स्वच्छ होने चाहिए। फिर हमारा घर, हमारे आसपास का वातावरण। तो सबसे पहले स्वच्छता की बात जब चलती है तो जल की स्वच्छता। जल, पानी जो है हमारे शरीर में लगभग 70% पानी होता। तो ये पानी कैसा होना चाहिए? स्वच्छ, घड़ा हो, ढका हुआ, नल के आसपास नाला ना बहता हो, पानी ना भरता हो, है गहरी बोरिंग का पानी पीना है। तालाबों में गंदे कपड़े नहीं धुलने, गंदगी नहीं करनी है। फैक्ट्रियों का कचरा निस्तारित होकर डाला जाए। जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए तालाबों में। खुले में शौच नहीं करना चाहिए। तो पानी की स्वच्छता सबसे पहले। बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हैजा, खुजली, पेचिश, पाचन, त्वचा संबंधी रोग। ठीक है। प्रदूषित जल में पेड़ पौधे भी अच्छे नहीं पनपते हैं। जल क्या क्या करता है हमारे शरीर में? तो जल के मुख्य काम क्या है जल का, मालूम है? जल का मुख्य काम हमारे शरीर में क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो विषैले तत्व हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको शरीर से बाहर पर्याप्त पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। ठीक है। किडनी साफ रहेंगी। इसके साथ साथ ये हमारे शरीर का टेम्परेचर, पानी जो है वो नियंत्रित रखता है। जो पानी पर्याप्त रूप से पीता रहे, ठीक तरीके साफ सुथरा, उसको बुखार जल्दी नहीं आएगा। बुखार, टेम्परेचर भी हमारे शरीर को मेंटेन करता है, शरीर को स्वच्छ रखता है। फिर आए वायु की शुद्धता। तो हमारे आस पास की जो हवा है वो स्वच्छ होनी चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस प्रकार की अमोनिया, इस प्रकार की गैसें वायुमंडल में, हवा में नहीं होनी, ज़्यादा मात्रा में नहीं होनी चाहिए। लकड़ी को जलाना, खेत में पराली नहीं जलाना चाहिए। ये सब। और जो फैक्ट्री से प्रदूषण है, ईंट भट्टों से प्रदूषण है, वाहनों से प्रदूषण है। उसके बाद घर में हमारे एसी, फ्रिज है, उससे प्रदूषण है। ठीक है। इससे जो गर्म जहरीली गैसें निकलती हैं, तो इस पर देखना है। इसके साथ कोयला, पेट्रोल का कम प्रयोग करना है। तो आसपास पेड़ पौधे लगाना, इससे हमारी वायु स्वच्छ रहेगी। उसके बाद फिर तीसरी स्वच्छता की बात आती, भोजन की स्वच्छता। ये भोजन हमारा स्वच्छ हो। कैसा? विषाक्त नहीं होना चाहिए, बैक्टीरिया नहीं पनपने चाहिए। दाल खाना, सब्जी है, अगर सुबह की बनी सब्जी दोपहर शाम को खानी है तो दिन में एक बार गर्म कर लो। दूध को गर्म कर लो, नहीं तो उसमें बैक्टीरिया पनप जाएंगे और फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। सब्जियां कटी फटी सड़ी हुई ना हो, बाजार सब्जियां लाओ, देख के लाओ। ठीक है। इसके साथ साथ बासी भोजन और गंदे हाथ से भोजन ना करो। तो भोजन की स्वच्छता। इसके बाद भोजन के संरक्षण के उपाय, तो वो तो बहुत तरीके हैं कि अनाज को सुखा लो तब भरो, है अचार में गीले हाथ ना डालो। इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें हैं। खाने पीने की चीज़ खुली मत छोड़ो। दूध गर्म करो, वहाँ खड़े रहो, नहीं तो तब तक छिपकली उसमें गल जाएगी। ठीक है। बहुत ऐसे घटनाएं हुई, पूरा परिवार अस्पताल पहुँच गया। तो ये थी भोजन की स्वच्छता। और भोजन की स्वच्छता नहीं, शरीर स्वच्छता, जल की स्वच्छता, वायु स्वच्छता और भोजन की। तो ये दूसरा